मैं एफआईआर करूंगा उसकी। मैं एफआईआर करूंगा उसकी। इसको भेज दो। किधर गया वो? पहलगांव हमले के बाद सोशल मीडिया पर लगातार एक के बाद एक कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें लोग सेना और पहलगांव हमले में मारे गए मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक रोष व्याप्त है, लेकिन मध्य प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर कुछ मुस्लिम युवकों को एक युवक का पहलगांव हमले पर रील देखना ही रास नहीं आया और उन्होंने इस युवक पर हमला कर दिया। युवक से ये तक कह डाला, जहां पहलगांव में यदि 28 लोग मरे हैं तो 29वां तू होगा। इस हमले के 3 दिन बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जीआरपी जागी है और इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार क्यों इन मुस्लिम युवकों को पहलगांव हमले के रील देखना तक रास नहीं आया और उन्होंने एक युवक पर हमला कर दिया। यह पूरा मामला भोपाल इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल डिब्बे का है, जहां अनमोल नाम का युवक अपने पिता हिंदू सिंह परमार के साथ रविवार सोमवार की दरमियानी रात लगभग 12:40 पर यात्रा कर रहा था। यात्रा के दौरान वह फोन चलाने लगा और फोन चलाते चलाते जब वह पहलगांव हमले की रील देख रहा था तो उसके पास बैठे मुस्लिम युवकों ने पहले तो उसे धमकाया और फिर इस युवक पर 2 मुसलमानों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। आपको कैसा लगेगा? मैं मार दूंगा, उसको मार लूंगा आपके सामने, आपको कैसा लगेगा? आप बताओ, चाटा खा सकता है क्या आपके लिए? इस घटना के बाद ट्रेन में अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया। अनमोल ने इन युवकों को समझाने की भी कोशिश की। उसने बताया कि मैंने इन युवकों से कहा कि हम एक ही देश के निवासी हैं, तो युवकों ने कहा तेरी देशभक्ति ट्रेन के बाहर दिखाना। जब युवकों ने कहा कि तो अपनी देशभक्ति ट्रेन के बाहर दिखाया तो उसने आरोपियों से कहा कि क्या तुम इस देश के निवासी नहीं हो, तुम्हें देश से प्रेम नहीं है? जिस पर वे युवक कहने लगे कि हम चंदन नगर में अपने अलग देश में रहते हैं और हमारा अपना संविधान चलता है, वहाँ किसी का संविधान नहीं चलता। मैं भोपाल से इंदौर वाली ट्रेन में सफर कर रहा था, तो वहाँ से आते हुए मैं रील्स देख रहा था। तो कुछ मोमेडियन लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, तो मैं पहलगाम की रील देख रहा था। तो उन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें यहाँ मत चला। एकदम से मैं पेज स्टॉप करने लगा, तो उनको लगा कि मैं उनको देख के चला रहा हूँ ये सब। तो बाकी ऐसा नहीं था, मैं उनको देख के नहीं चला रहा था। उन लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया और बहसबाजी हुई और बोल रहे हैं कि भैया मैंने कहा हिंदुस्तान में रह रहे तो कम से कम इतना तो रखो कि इसका सपोर्ट करो। तो बोलते हैं हम चंदन नगर वाले हैं, हम अपने वो रहते हैं, हमारे ऊपर किसी का संविधान लागू नहीं होता है। इसके बाद युवकों ने धारदार हथियार से लगातार अनमोल पर हमला किया। वो मेरे से झूमने लगे, मैं अपना बीच बचाव करने लगा। तो वहाँ से आते हुए इतनी सब मारपीट हो गई, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और काफ़ी कुछ बोला है कि 28 लोगों की 28 की वहाँ हुई है पहलगाम में, तो 29 तेरे को बना देंगे और चले जा चुपचाप यहाँ से, डब्बा चेंज कर ले। तो मैंने एक बार डब्बा भी चेंज किया था, फिर डबल उन्होंने एक बार मारपीट की, तो मैंने उसी डब्बे में बैठा कि इन पे कार्रवाई करना जरूरी है। इस पूरे मामले को लेकर अब जीआरपी की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। अनमोल ने बताया कि जीआरपी ने लगभग 36 घंटे तक इस हमले में कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब अगले दिन यह वीडियो वायरल हुआ तब कहीं जीआरपी की नींद खुली और इन युवकों पर एफआईआर दर्ज की है। इतना ही नहीं, एफआईआर दर्ज कराने के बाद जब मीडिया से अनमोल बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि ट्रेन जैसे ही इंदौर स्टेशन पर रुकी तो उन्हें रोकने का भी प्रयास किया गया, उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसका विरोध अनमोल ने किया। तो उसके बाद यह आरोपी ऑटो लेकर
भाग निकले। उसके बाद जब एकदम आने लगे स्टेशन पे तो उनके और भी लोग आए और लेडीजों ने उनका सपोर्ट करा और ऑटो में भर के और चले गए सुबह 3 से 4 बजे के लगभग। किस धर्म के लड़के थे वो? मोमेडियन थे सभी। अब इस घटना के बाद यह तो स्पष्ट हो गया है कि अभी देश के अंदर ही कुछ गद्दार बैठे हुए हैं जिन्हें पहलगांव हमले पर कोई संवेदना नहीं है। जिन आतंकवादियों ने पर्यटकों को धर्म पूछकर गोली मार दी, उन आतंकवादियों के प्रति अभी भी भारत में ही बैठे कुछ मुसलमानों के दिल में संवेदना जग रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि जीआरपी इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। इस मामले से जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आएगी, हम सबसे पहले आपको आयुध पर दिखाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आयुध। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।